हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे बैक्टीरियल स्ट्रक्चर के बारे में। बैक्टीरिया में जो पाए जाते हैं सेल वाल, सेल मेम्ब्रेन, ग्लाइकोकैलिक्स, मीजोसोम, ठीक है। इसके अलावा राइबोसोम, उसके अलावा डीएनए जिसे न्यूक्लियोइड बोलते हैं, उनके फंक्शन को देखेंगे। और इसके साथ साथ जो है, अगर इसके हिस्ट्री के बारे में अगर बात करें तो इसके पहले हमने एक वीडियो जो है बैक्टीरिया का हिस्ट्री के बारे में हमने डिस्कस कर दिया है, तो उस पर आप जा करके बैक्टीरिया का हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, ठीक है। आज चलते हैं इसके स्ट्रक्चर को बनाते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरियल स्ट्रक्चर की बात करें, लिख लीजिए बैक्टीरिया, बैक्टीरिया स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर, ठीक है। बैक्टीरियल स्ट्रक्चर सबसे पहले हम लोग बनाएंगे बैक्टीरियल स्ट्रक्चर। थोड़ा बड़ा बनाइएगा, थोड़ा अच्छा लगे, ठीक है। ये हो गया। फिर एक मेम्ब्रेन और पाई जाती है जिसे आप, इसके अंदर एक मेम्ब्रेन और पाई जाती है, ठीक। ये जो बाहर का लेयर है इसे बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो जस्ट इसके अंदर वाला जो पार्ट है उसे बोलते हैं सेल वाल। जस्ट सेल वाल के अंदर वाला जो पार्ट होता है उसे बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अभी इनके जो है कौन कौन से, इनका क्या क्या फंक्शन है, इसको बारी बारी से हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है इसमें पाया जाता है एक सेंट्रल मीजोसोम, ठीक है। इसे बोलते हैं सेंट्रल मीजोसोम। और एक पाया जाता है इसमें पेरीफेरल मीजोसोम, ठीक है। और यहीं पे पाया जाता है सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, ये सिंगल होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है और सर्कुलर होता है, ठीक है। जो बैक्टीरिया का डीएनए होता है सिंगल होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है और सर्कुलर होता है, ठीक है। इसमें को अगर बात करें तो इसमें जो जीसी कंटेंट होता है ज़्यादा पाया जाता है, यानी कि जीसी कंटेंट ये रिच होता है, ठीक है। उसके अलावा जो है ये जो आपका है इसे बोलते हैं सेंट्रल मीजोसोम, सेंट्रल मीजोसोम, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है इसे बोलते हैं पेरीफेरल मीजोसोम, पेरीफेरल मीजोसोम बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है इसमें जो है इसमें जो है क्रोमेटोफोर पाया जाता है, क्रोमेटोफोर, ठीक है। क्रोमेटोफोर उसमें पाया जाता है जो फोटो, जैसे बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उसमें क्रोमेटोफोर पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो है इसमें जो है इसके अलावा इसमें यह क्या है, राइबोसोम। जो राइबोसोम होता है 70 टाइप का होता है, ठीक है। उसके अलावा जो है इसमें जो है कुछ रिजर्व फूड होते हैं, रिजर्व रिजर्व फूड, ठीक है। FWD फूड, ठीक है। तो ये आपका जो है बैक्टीरियल स्ट्रक्चर है। फिर ठीक है, अब इसके बारे में जो है बारी बारी से हम इसके फंक्शन को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में पढ़ते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। ग्लाइकोकैलिक्स की बात करें तो ये दो होते हैं, ठीक है। दो होते हैं, पहला होता है लूज, ठीक है। और सेकेंड वाला आपका होता है टफ, ये टफ होता है, ठीक है। लूज जो होता है इसमें भी पॉलीसैकेराइड्स पाए जाते हैं, पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स इसमें भी पाया जाता है और इसमें भी पॉलीसैकेराइड्स पाया जाता है, पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स इसमें पाया जाता है। लेकिन इसमें जो है डी
ग्लूटामिक, टू ग्लूटामिक एसिड भी इसमें पाया जाता है। ठीक है, लूज के अलावा, लूज में सिर्फ पॉलीसेकेराइड पाया जाता है, इसके अलावा जो टफ होता है उसमें डी ग्लूटामिक एसिड भी पाया जाता है। इसे टफ के बोलते हैं क्योंकि ये बना होता है कैप्सिड का। ठीक है, कैप्सिड का बना होता है, और ऐसे बैक्टीरिया जिसमें जो है कैप्सिड का बना होता है उसे बोलते हैं कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। ठीक है, कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया जिनमें टफ टफ सेल वाल टफ ग्लाइकोकेलिक्स पाया जाता है, और उनका जो कैप्सिड बना होता है उसको बोलते हैं कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। और ये जो बैक्टीरिया होते हैं पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं, पैथो पैथोजेनिक बैक्टीरिया। ऐसे बैक्टीरिया जो डिजीज कॉज करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, पैथोजेनिक बैक्टीरिया। यानी कि पैथोजेनिक बैक्टीरिया में टफ ग्लाइकोकेलिक्स पाया जाता है। ठीक है, और जो ये लूज होता है ये सिर्फ पाया जाता है नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया में, नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया। ठीक है, जो नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं उसमें सिर्फ पाया जाता है लूज ग्लाइकोकेलिक्स। ठीक है, ये आपकी ग्लाइकोकेलिक्स की बात हो गई। फिर इसके बाद बात करेंगे हम सेल वाल को लेकर के। ठीक है, सेल सेल वाल। ठीक है, जो सेल वाल होता है, सेल वाल को बोला जाता है बैकबोन, बैकबोन बैकबोन ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का जो बैकबोन होता है उसे क्या बोलते हैं, सेलवाल को। और जो बैकबोन जो सेलवाल होता है ये बना होता है पेप्टाइडोग्लाइकॉन का, पेप्टाइडोग्लाइकॉन, पेप्टाइडोग्लाइकॉन का बना होता है। इसे ही म्यूरेमिक एसिड भी बोलते हैं, या इसे ही म्यूरिन लेयर भी बोलते हैं, म्यूरिन लेयर ही बोलते हैं। यानी कि जो पेप्टाइडोग्लाइकॉन है इसे क्या बोलते हैं, बैकबोन। पेप्टाइडोग्लाइकॉन इज द बैकबोन ऑफ द बैक्टीरिया। जो पेप्टाइडोग्लाइकॉन होता है, पेप्टाइडो जो पेप्टाइडोग्लाइकॉन होता है ये बना होता है टू एमाइनो एसिड से, टू एमाइनो शुगर से बना होता है। ठीक है, टू एमाइनो शुगर से बना होता है, जिसमें फर्स्ट होता है नॉग। ठीक है, और सेकेंड जो होता है आपका होता है नाम। ठीक है, अगर नाक का फुल फॉर्म बात करें तो नाक का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है एन एसिटाइल ग्लूटामिक एसिड, यह एन एसिटाइल ग्लूटामिक एसिड होता है। और जो नाम का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। ठीक है, अब ये कैसे बने होते हैं इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, नाग और नाम जो है कैसे अरेंज होते हैं और कैसे एक पेप्टाइडोग्लाइकॉन बनाते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो है ये जो नाग और नाम होते हैं ये जो है एक दूसरे से अल्टरनेट जुड़े होते हैं। ठीक है, एक दूसरे से अल्टरनेट जुड़े होते हैं और ये बने होते हैं 1,4 ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड द्वारा। ये दोनों आपस में क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, सबसे पहले मान के चलिए यहाँ अगर नाग है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, यहाँ भी नाग है और ये नाग, यहाँ भी क्या है, एक नाग है। ठीक है, और उसके बाद से जो है ये मान जान लीजिए आपका नाम, नाम थोड़ा नज़दीक हो गया तो फिर से बनाते हैं। ठीक है, जो नाग और नाम होते हैं एक दूसरे से अल्टरनेट जुड़े होते हैं 1,4 ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड द्वारा। ये आपका नाम हो गया, ये आपका नाम है, ये नाम और ये नाम। ठीक है, और ये जो है एक दूसरे से अल्टरनेट जुड़े होता है। नाम है तो इसके बाद जुड़ेगा नाग, ये नाम है तो इसके बाद क्या जुड़ेगा, नाग, और ये नाग है तो इसके बाद क्या जुड़ेगा, नाग। ठीक है, ऐसे जुड़े होते हैं। नाग है और यहाँ क्या रहेगा, नाग रहेगा, और यहाँ क्या रहेगा, नाग, और यहाँ भी क्या रहेगा, नाग रहेगा। ठीक है, तो यहाँ आपका रहेगा नाम, यहाँ आपका रहेगा नाम और ये नाम।
ऐसे जो है अल्टरनेट जो है जुड़े होते हैं, ठीक है। अगर बात करें नाम और नाक की, तो ये दूसरे एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ये एक दूसरे से ऐसे जुड़े होते हैं, ठीक है। ये जुड़े होते हैं 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा, ठीक है। 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा ये अल्टरनेट जुड़े होते हैं। और जो इसमें जो है, और बात करें कैसे इनका स्ट्रक्चर बनता है, तो ये जो नाम होता है, ये नाम ये नाम होता है, ये आपस में मिलकर के पेप्टाइड ब्रिज बनाते हैं, ठीक है। ये केवल नाम नाम में जो पेप्टाइड ब्रिज बनता है, केवल नाम और नाम में क्या बनता है, पेप्टाइड ब्रिज बनता है, इसे बोलते हैं पेप्टाइड पेप्टाइड ब्रिज, ठीक है। पेप्टाइड ब्रिज बनते हैं, ठीक है। और जो ये होता है 1,4 ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड, इसे एक नाम से और जानते हैं, जिसे बोलते हैं ग्लाइकोसिटिक ब्रिज, ठीक है। ग्लाइकोसिटिक ब्रिज। तो याद रखिएगा, जो अल्टरनेट नाग और नाम आपस में जुड़े होते हैं 1,4 ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं, और जो नाम और नाम आपस में जुड़े होते हैं, ये जुड़े होते हैं पेप्टाइड ब्रिज द्वारा, ठीक है। और केवल नाम और नाम में ही पेप्टाइड ब्रिज बनता है, ठीक है। ये याद रखिएगा। अभी से अल्टरनेट और जुड़े होते हैं, थोड़ा बनाने में टाइम लगेगा, इतने में आप हो सकता है कि आप आशा है कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। फिर आगे जो है इसके सेल मेम्ब्रेन को लेकर के बात करेंगे, सेल मेम्ब्रेन को लेकर के। सेल मेम्ब्रेन, इसका जो सेल मेम्ब्रेन होता है सेम होता है जो एनिमल, सेम इन एनिमल, जो एनिमल्स और प्लांट, एनिमल्स और प्लांट का जो सेल मेम्ब्रेन होता है सेम उसी की तरह होता है। और जो एनिमल सेल या प्लांट सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो किसको फॉलो करता है, वो फॉलो करता है फ्लूइड मोजाइक मॉडल को, ठीक है। फ्लूइड मोजाइक मॉडल, इससे जो है ये जो है दिया था सिंगर और निकोलसन ने, ठीक है। जो फ्लोइड मोजाइक मॉडल था जो सेल मेम्ब्रेन का, वो सिंगर और निकोलसन ने दिया था। और उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन इज द आइसबर्ग सी ऑफ द फास्फोलिपिड, जो प्रोटीन होता है फास्फोलिपिड का एक समुद्र नुमा होता है, उस पर क्या होता है, आइसबर्ग के नुमा जो प्रोटीन होता है। तो इसमें यही बताया गया था कि प्रोटीन इज द आइसबर्ग सी ऑफ द फास्फोलिपिड। और सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे बैक्टीरिया हो, या फिर कोई भी इस अर्थ पे जो भी ऑर्गेनिज्म है, उनका सेल मेम्ब्रेन सेम केमिकल का बना होता है, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन में ज़्यादा हमें डिस्कस नहीं करना है। ये आपका सेल मेम्ब्रेन के बारे में हो गया। उसके बाद से हम मीजोसोम के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो मीजोसोम की अगर बारे में बात करें, मीजोसोम हमने दो मीजोसोम बताया था, एक बताया था पेरीफेरल, पेरीफेरल पेरीफेरल मीजोसोम, ठीक है। और सेकेंड हमने क्या बताया था, सेंट्रल मीजोसोम, सेंट्रल मीजोसोम, ठीक है। पेरीफेरल जो मीजोसोम होता है, ये क्या करता है, इसमें होता है रिस्पायरेटरी एंजाइम, रिस्पायरेटरी रिस्पायरेटरी एंजाइम, ठीक है। रिस्पायरेटरी एंजाइम यानी कि ये किसके तरह काम करता है, एक्ट एज ए माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया की तरह कौन काम करता है, तो पेरीफेरल मीजोसोम। सेंट्रल मीजोसोम की बात करें, ये क्या करता है, बाइंड करता है डीएनए को, बाइंड इन डीएनए, और हेल्प करता है रिप्रोडक्शन में, रिप्रोडक्शन एंड सेल डिवीजन में, ठीक है। सेल डिवीजन में कौन हेल्प करता है, तो आपका सेंट्रल मीजोसोम करता है। आपने सिर्फ एक ही मीजोसोम पढ़ा होगा पेरीफेरल मीजोसोम के बारे में, ठीक है। यहाँ पे सेंट्रल मीजोसोम की बात करेंगे, तो जो पेरीफेरल मीजोसोम होता है इसमें सिर्फ रिस्पायरेटरी एंजाइम होता है। जिस प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया काम करता है ठीक उसी प्रकार ये भी काम करता है, रिस्पायरेटरी एंजाइम जिसमें पाए जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, सेल डिवीजन होता है बैक्टीरिया में, उस किसके द्वारा होता है, सेंट्रल मीजोसोम द्वारा। क्योंकि ये क्या करता है, डीएनए को बाइंड करता है और वहाँ से रिप्रोडक्शन सेल डिवीजन में क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया मीजोसोम के बारे में, ठीक है। साइटोप्लाज्म की बात करें, क्योंकि इसमें साइटोप्लाज्म भी पाए गए थे,
साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म की बात करें तो साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम पाया जाता है, राइबोसोम जो पाया जाता है, ये जो होता है लगभग 20,000 से लेकर के 30,000 तक पाए जाते हैं क्या, राइबोसोम। ये अधिक मात्रा में राइबोसोम पाए जाते हैं, इसलिए ड्यू टू राइबोसोम, राइबोसोम साइटोप्लाज्म जो होता है, साइटोप्लाज्म आर ग्रेनुलर, ठीक है। अब अधिक मात्रा में साइटोप्लाज्म पाया जाएगा तो क्या होता है, साइटोप्लाज्म में जो अधिक मात्रा में राइबोसोम पाया जाता है, इसके वजह से जो है क्या होता है, साइटोप्लाज्म ग्रेनुलर होता है। क्योंकि आपने जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा होगा तो आपने रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा होगा, एक स्मूथ पढ़ा होगा। तो रफ वाले में क्या होता है, रफ वाले में आपका राइबोसोम पाया जाता है, इसलिए उसका जो सरफेस होता है रफ होता है, ठीक है। उसी प्रकार जो बैक्टीरिया होता है, इसमें जो है अधिक मात्रा में राइबोसोम पाए जाते हैं, लगभग 20,000 से 30,000 तक राइबोसोम पाए जाते हैं। और अधिक मात्रा में राइबोसोम पाने की वजह से जो इसका साइटोप्लाज्म होता है, ये क्या होता है, ग्रेनुलर होता है, ठीक है। उसके बाद से हम बात करेंगे फूड रिजर्व के बारे में। फूड फूड रिजर्व, फूड रिजर्व, ठीक है। जो फूड रिजर्व होता है, जो अगर बैक्टीरिया की बात करें और एनिमल की बात करें, चाहे बैक्टीरिया हो चाहे एनिमल हो, उसमें जो फूड रिजर्व होता है, ठीक है, यानी कि फूड स्टोर जो होता है मेनली ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। फूड स्टोर मेनली ग्लाइकोजन, ठीक है, ग्लाइकोजन फॉर्म में होता है। इसके अलावा जो है इसमें जो है ये फर्स्ट हो गया। अगर पूछेगा आपसे अक्सर कि फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन ही बताएंगे, ठीक है। इसके अलावा जो है इसमें लिपिड क्रिस्टल के फॉर्म में भी होता है, लिपिड लिपिड क्रिस्टल, ठीक है, लिपिड क्रिस्टल फॉर्म में भी होता है। और उसके अलावा जो है प्रोटीन, ठीक है, इसके अलावा जो है इसमें जो है आपका प्रोटीन क्रिस्टल फॉर्म में भी होता है, ठीक है। एक मिनट, लिपिड ग्रेन्यूल्स है, ठीक है, ग्रेन्यूल्स और प्रोटीन क्रिस्टल, ठीक है। और इसके अलावा जो है जो आपका फोर्थ है, ये थर्ड है, ये सेकेंड है और ये फर्स्ट है, ठीक है। थर्ड वाले की बात करें तो PHB, ठीक है, PHB फॉर्म में भी होता है, ठीक है। पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, ठीक है, इस फार्म में भी स्टोर होता है, ठीक है। तो ये 4 फार्म है जिसमें जो है फूड बैक्टीरिया में जो है स्टोर होते हैं, रिजर्व होते हैं। लेकिन मेनली आपसे अगर पूछा जाए तो आप क्या लगाएंगे, ग्लाइकोजन। प्लांट और एनिमल, अगर एनिमल की बात करें तो उसमें भी ग्लाइकोजन फार्म में होता है। अगर 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 आप प्लांट की बात करेंगे तो उसमें होता है स्टार्च फार्म में, ठीक है। उसमें किस फार्म में होता है, स्टार्च फार्म में होता है, ठीक है। इसके बाद हम चलेंगे अगले अपने न्यूक्लियोइड्स पे। न्यूक्लियोइड, जो बैक्टीरिया का न्यूक्लियस होता है डायरेक्ट साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में होता है, ठीक है। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं, उसके अलावा जो प्लांट होते हैं, उनके जो न्यूक्लियस होते हैं वो जो है न्यूक्लियोप्लाज्म के कांटेक्ट में होता है। एक न्यूक्लियस होता है, उसमें जो है आपका न्यूक्लियस पाया या DNA पाया जाता है। इसका जो न्यूक्लियोइड होता है या फिर जो DNA होता है सीधा साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में होता है, ठीक है। इसको जो है आप जो है जीनोफोर भी बोलते हैं, जीनोफोर भी बोलते हैं, प्रोक्रोमोसोम भी बोलते हैं, प्रोक्रोमोसोम भी बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा न्यूक्लियोइड हो ही गया। उसके बाद से जो है अगर बात करें तो ये जो है ये किसके द्वारा, इसमें जो है हिस्टोन प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है। हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन जो होता है इसमें अब्सेंट होता है, सॉरी, इसमें हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, अब्सेंट होता है। बट जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो होता है प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो हिस्टोन प्रोटीन होता है इसमें अब्सेंट होता है, और जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन आपको पता होगा, S1 होता है, S2A होता है, S2B होता है, S3 होता है और S4 होता है। इसे क्या बोलते हैं,
हिस्टोन प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, अगर बात करें कि जो इसमें डीएनए होता है वो किसके द्वारा बाइंड होता है, क्योंकि हम लोग का जो एनिमल्स का होता है और जो प्लांट्स का जो डीएनए होता है वो जो है हिस्टोन प्रोटीन द्वारा बाइंड होकर सोलेनॉइड स्ट्रक्चर बनाते हैं। लेकिन अगर इसमें बैक्टीरिया की बात करें तो इसका जो डीएनए बाइंडिंग होता है, डीएनए बाइंडिंग जो होता है ये होता है आरएनए के थ्रू। ठीक है, आरएनए से होता है। ठीक ठीक है। इसके अलावा जो है इसमें जो है एक क्वेश्चन और पूछता है कि इसका लिंकेज ग्रुप कितना होता है। तो आपको हम बताए थे कि सिंगल डबल सर्कुलर डीएनए इसमें सिर्फ पाया जा रहा है, तो इसका लिंकेज ग्रुप भी कितना होगा। लिंकेज ग्रुप उसे बोलते हैं जो भी ऑर्गेनिज्म का जो भी उसका हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोजोम होता है वही उसका लिंकेज ग्रुप होता है। तो कुल मिला जुला कर इसमें एक तो क्रोमोजोम है, यानी कि एक तो डीएनए है, यानी कि इसका मतलब इसका लिंकेज ग्रुप भी कितना होगा, सिर्फ एक होगा। ठीक है, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैक्टीरिया का लिंकेज ग्रुप कितना होता है। लिंकेज ग्रुप कितना होता है, तो आप क्या बताएंगे, सिर्फ 1 होता है। लिंकेज ग्रुप कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, ये आपका लिंकेज ग्रुप हो गया। उसके बाद से जो है प्लाज्मिड के बारे में डिस्कस करेंगे। प्लाज्मिड, प्लाज्मिड के बारे में डिस्कस करेंगे। प्लाज्मिड में यहाँ पे हमने कई प्लाज्मिड होता है। ट्यूमर टीआई प्लाज्मिड होता है। ठीक है, प्लाज्मिड जिसे ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड बोलते हैं। ठीक है, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग होता है बायोटेक्नोलॉजी में, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग होता है मोस्टली टीआई प्लाज्मिड होता है, और इसमें एक बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है, एक्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफिशियंस, ट्यूमीफिशियंस। ठीक है, ये डिजीज कॉज करता है क्राउन गॉल डिजीज, क्राउन गॉल डिजीज। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में सबसे ज़्यादा अगर यूज होने वाला बैक्टीरिया है तो एग्रोबैक्टीरियम है। ठीक है, टीआई प्लाज्मिड हो गया। इसके अलावा आर प्लाज्मिड होता है जिसे रेजिस्टेंट प्लाज्मिड बोलते हैं, आर प्लाज्मिड। ठीक है, आर प्लाज्मिड भी होता है जो एंटीबायोटिक के प्रति क्या होता है, एंटीबायोटिक के प्रति क्या होते हैं, रेजिस्टेंट होते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, आर प्लाज्मिड बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा कॉल प्लाज्मिड भी होता है, उसके बारे में डिस्कस करने की आवश्यकता अभी नहीं है। और इसके अलावा आप जान लीजिए प्लाज्मिड जो होता है ये जो है एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए होता है। किसी भी बैक्टीरिया का जो प्लाज्मिड होता है वो क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए होता है। ठीक है, ये जो है बैक्टीरिया की कोई भी एक्टिविटी जो है ये कंट्रोल नहीं करता है। अगर जो है बैक्टीरिया से प्लाज्मिड को हटा दिया जाए तो बैक्टीरिया में कोई भी एक्टिविटी स्टॉप होने वाली नहीं है, बैक्टीरिया की कोई भी एक्टिविटी रुकने वाली नहीं है। ठीक है, तो ये नॉन एसेंशियल होता है। ठीक है, नॉन असेंशियल, नॉन असेंशियल फॉर बैक्टीरिया। ठीक है, ये क्या होता है, नॉन असेंशियल फॉर बैक्टीरिया। उसके बाद से जो है क्रोमेटोफोर पे चलते हैं। क्रोमेटोफोर, क्रोमेटोफोर की अगर बात करें तो क्रोमेटोफोर केवल पाए जाते हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में। फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जैसे आपका पर्पल सल्फर बैक्टीरिया है, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया है। उसके अलावा आपका जो है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है। ठीक है, इन सब में जो है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया हो गया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया हो गया, इन सब में जो है क्रोमेटोफोर पाया जाता है। जो आपका फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस करेगा तो इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की भी आवश्यकता पड़ेगी। जैसे प्लांट में आपका क्लोरोफिल होता है, ठीक उसी प्रकार इसमें जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है, फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, ये जो है ये पाया जाता है इसके क्रोमेटोफोर में, क्रोमेटोफोर में होता है। ठीक है, क्रोमेटोफोर होता क्या है, ये एक्सटेंशन होता है, एक्सटेंशन, ये एक्सटेंशन होता है किसका, सेल मेम्ब्रेन का। जो सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन होता है वही क्या होता है,
यानी कि क्रोमेटोफोर। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि जो भी ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया हो गया या जो भी फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया होते हैं, उसमें जो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया होती है वो कहाँ पर होती है? सेल मेम्ब्रेन में होती है, ठीक है। अगर इसके पिगमेंट की बात करें तो इसमें जो पिगमेंट पाया जाता है, बैक्टीरियो क्लोरोफिल पाया जाता है, बैक्टीरियो बैक्टीरियोप्रिडीन पाया जाता है, नॉट क्लोरोफिल, बैक्टीरियोप्रिडीन पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा बैक्टीरियो क्लोरोफिल भी पाया जाता है, बैक्टीरियो बैक्टीरियो क्लोरोफिल भी पाया जाता है। इसके अलावा जो है इसमें जो है न्यूक्लियोइड, क्या बोल, न्यूक्लियोइड नहीं सॉरी, इसके अलावा इसमें जो है कैरेटिनोइड भी पाए जाते हैं, ठीक है, कैरेटिनोइड। इसके अलावा इसमें कैरेटिनोइड भी पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपका दो तीन और छूट गया है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर क्लास ओवर करेंगे। अभी आपका फ्लैजिला भी रह गया है, पाइली और फिमरी, ठीक है। इसमें सबसे पहले बात करेंगे फ्लैजिला के बारे में, फ्लैजिला के बारे में, ठीक है। अगर फ्लैजिला की बात करें तो फ्लैजिला में मोस्टली तीन पार्ट होते हैं, ठीक है। फ्लैजिला में मोस्टली आपके तीन पार्ट होते हैं। एक होता है फिलामेंट, फिलामेंट होता है। उसके बाद आपका हुक होता है, और जो है थर्ड जो आपका होता है बेसल बॉडी होता है, बेसल बॉडी होता है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन पूछता है कि जो बैक्टीरिया का फिलामेंट होता है ये किस प्रोटीन का बना होता है? तो ये बना होता है फ्लैजिलिन प्रोटीन का, फ्लैजिलिन फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। इसमें बेसल बॉडी की बात करें तो इसमें भी फिर दो पार्ट होते हैं, ठीक है, दो पार्ट होते हैं। एक होता है प्रोक्सिमल रिंग, प्रोक्सिमल प्रोक्सिमल रिंग होता है, और एक होता है डिस्टल रिंग, डिस्टल डिस्टल रिंग होता है, ठीक है। प्रोक्सिमल रिंग में जो होता है आपका पाया जाता है यम रिंग और यस रिंग, ठीक है। जो यस रिंग होता है ये सरफेस पे पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन के सरफेस पे, सरफेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन का सरफेस पाया जाता है। और जो यम रिंग होता है ये पाया जाता है इनसाइड ऑफ सेल मेम्ब्रेन, इनसाइड ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है, ठीक है। और जो डिस्टल रिंग होता है इसमें पाया जाता है पी रिंग और एल रिंग, ठीक है। ये मोस्टली पाए जाते हैं आपके ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, ग्राम नेगेटिव जो भी बैक्टीरिया होते हैं उसमें जो है मोस्टली कौन सा रिंग पाए जाते हैं? पी रिंग और एल रिंग, ठीक है। इसके अलावा जो है आपका एक छूट गया है, इसे बोलते हैं पाइली, पाइली, ठीक है। ये क्या करता है? पाइली जो होता है ये हेल्प करता है कंजुगेशन में, हेल्प इन कंजुगेशन। इसे सेक्स पाइली भी बोलते हैं, सेक्स पाइली या पीली बोलते हैं, ठीक है। ये कंजुगेशन हेल्प करता है, रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन में जो हेल्प करता है कौन करता है? सेक्स पाइली करता है। इसके अलावा आपका एक रह गया है क्या? फिम्बरी, फिम्बरी, फिम्बरी जो करता है ये क्या करता है? हेल्प करता है, हेल्प इन अटैचमेंट, ठीक है। ये जो है अटैचमेंट में क्या करता है? हेल्प करता है, ठीक है। इसके अलावा जो है हमने जितने भी पार्ट इसमें पाए जाते हैं बैक्टीरिया में उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। और उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि बैक्टीरिया में अभी दो तीन पार्ट हमसे छूट गया था, प्लाज्मिड हमने नहीं बनाया था, उसके अलावा फिमरी नहीं बनाया था, और फ्लैजिला नहीं बनाया था, उसको पहले बना लेते हैं, ठीक है। ठीक है, इसमें जो होता है कुछ छोटे छोटे ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, से छोटे छोटे से छोटे छोटे से छोटे छोटे कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं,
ठीक है। छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? फिम्बरी बोलते हैं। ठीक है, फिम्बरी बोलते हैं। और इसमें कुछ ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे ऐसे करके कुछ स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? सेक्स पाइली बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है इसमें जो है एक सर्कुलर क्या पाया जाता है? प्लाज्मिड पाया जाता है। ठीक है, तो ये रहा आपके बैक्टीरिया का फुल स्ट्रक्चर और फुल डिटेल। ठीक है, ज़्यादा डीप हम नहीं गए हैं, सिर्फ बेसिक लेवल पर हमने अध्ययन किया है। ज़्यादा देखिए किताबी भाषा जो है ज़्यादा जो है ज़्यादा टफ पड़ता है। जो एग्जाम ओरिएंटेड होता है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यूज होता है, उसी पर हमने डिस्कस किया है। बैक्टीरिया का पूरा स्ट्रक्चर हमने डिस्कस कर दिया। इसके अलावा जो है इसमें जो भी फंक्शन पाए जाते हैं, चाहे ग्लाइकोकैलिक्स हो गया, चाहे सेल मेम्ब्रेन हो गया, चाहे सेल वाल हो गया, प्लाज्मिड हो गया, न्यूक्लियोइड हो गया, ठीक है, साइटोप्लाज्म हो गया, राइबोसोम हो गया, इसके बारे में हमने डिस्कस कर दिया। एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो राइबोसोम पाया जाता है इसमें 70 टाइप का पाया जाता है, लेकिन कुछ यूकैरियोट में भी 70 राइबोसोम पाए जाते हैं। जैसे आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया और जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ठीक है, जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट प्लास्ट होता है उसमें भी 70 टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि 70 राइबोसोम और किस में पाए जाते हैं? 70 राइबोसोम सिर्फ बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। इसके अलावा जो है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी 70 टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, तो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर हो गया। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।